नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्लास 9 के बच्चे का डाउट है, कह रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए, ये आपको देखते ही दिख जाना चाहिए था बच्चों, देखते ही आपको दिख जाना चाहिए था। कैसे? क्योंकि यहाँ मैं आपको क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में बच्चों इसको देखना था बहुत ध्यान से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है क्या, देखो वन, फिर लिखा है टू ए, फिर ए स्क्वायर, तो ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब समझो, देखो अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं आपको एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, इसको छोड़ो अभी आप, आपको अगर मैं ऐसा दे दूं कि वन लिखा हुआ है, ठीक है, समझिए कैसे इसको हम लोग अप्रोच करते हैं। अगर मैं ऐसा देता, वन लिखा हुआ है प्लस टू ए लिखा हुआ है प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप आराम से बोल देते सर ये लिखा हुआ है ए प्लस वन का होल स्क्वायर। कैसे? देखिए, ये जो चीज़ है पूरी, ये जो चीज़ है पूरी बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है एक तरीके से, ये लिखा हुआ है वन प्लस ए का होल स्क्वायर। नहीं लिखा है? बताइए, नहीं लिखा है? लिखा है। कैसे? देखिए बच्चों, हम लोग को पता है फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला का मतलब है आइडेंटिटी, हम लोग को पता है क्या, ध्यान से चेक करिएगा। हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग को पता है क्या होता है, बताओ। ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। अब मैं कैपिटल लेटर से जानबूझ के दिखा रहा हूँ ए और बी, क्योंकि स्मॉल लेटर हमारे, स्मॉल ए हमारे क्वेश्चन में देके रखा है, तो हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ए और बी हमने कैपिटल यहाँ लिया है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपको इसको एक्सपैंड करना होता इसको, तो आप कैसे करते बताओ। वन प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाई ए की जगह वन आ रहा है तो ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर, प्लस टू इंटू ए की जगह वन, और इंटू साफ साफ दिख रहा है ए की जगह वन और बी की जगह स्मॉल है, तो बी की जगह स्मॉल है, दिखा, ए की जगह वन, टू की जगह टू, ए की जगह वन और बी की जगह स्मॉल है, और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह आपको क्या लिखना है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर हो जाता, यानी कि वन प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कितना, वन का स्क्वायर वन आ जाता, और प्लस टू इंटू वन टू, टू इंटू ए टू ए हो जाता, ठीक है ना, और प्लस ए का स्क्वायर। अब आप समझे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर, ये आपका एक्सपैंडेड फॉर्म अगर आपको दिया हो तो इसका फैक्टर फॉर्म ये रहा, यानी कि वन प्लस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे, वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर की जगह आप वन प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते थे, बताओ। तो यही आपको दिखना चाहिए था यहां पर। आपको क्या करना चाहिए था, इस सब में से माइनस कॉमन लेना चाहिए था। देखिए, तो हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, हमने एक्स स्क्वायर लिखा, ध्यान देना, इसमें से और इसमें से हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर जैसे ही कॉमन लोगे, तो ये वन के आगे पहले माइनस था, अब वो प्लस हो जाएगा, ये लीजिए, टू ए के आगे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक, ए स्क्वायर के आगे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एक्स स्क्वायर, अब देखो ये प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, वो जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे ही इसमें इन तीनों में से माइनस कॉमन लोगे, तो इसको आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा और सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो बाहर हो जाएगा माइनस। तो वन के आगे, अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे, तो वन के आगे प्लस नहीं लिखा, जस्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, है ना। ये लीजिए, ये इतना हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये इतना हो गया, करेक्ट। अब जिसको भरोसा नहीं भाई चेक कर लो, इस माइनस को अंदर भेजोगे अगर आप, तो ऐसा ही तो आ जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस वन, फिर माइनस प्लस माइनस टू ए, ठीक, और माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, ठीक, और यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही, तो वापस वैसा ही आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया माइनस साइन कॉमन लेके, इसको हमने ऐसा लिखा माइनस साइन कॉमन लेके, ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें बच्चों, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो ब्रैकेट में लिखा है यहां से यहां तक, वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस टू ए प्लस ए स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, वन प्लस ए का होल स्क्वायर, ये सुनो, ठीक। तो आपने क्या किया, यहां से यहां तक इसको आपने क्या लिखा बताइए, इसको आपने क्या लिखा, इसको आपने लिखा वन प्लस टू ए का होल स्क्वायर, ये लीजिए। कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन दिया था ऐसा और चेंज हो गया ऐसा, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया था आपको, क्वेश्चन दिया था ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू ए माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इसमें हमने इसको चेंज कर लिया इसमें। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसमें चेंज हो गया। उसने बोला था इसको इसको फैक्टराइज करो, तो यार इसको करो चाहे इसको करो, बात सेम है, क्योंकि इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू यही तो है। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अब हम इसको पकड़ लेंगे, ठीक। और इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, इसको आप आराम से कर सकते हो, कैसे, ध्यान से सुनो बच्चों, हमने एक और आइडेंटिटी तो पढ़ी हुई है, कौन सी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यस और नो, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, अगर मैं यहाँ एक ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई समस्या, मतलब ए के ऊपर भाई ए को ऐसे ब्रैकेट में ले लो और स्क्वायर, और माइनस बी के ऊपर ऐसे स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान सुनो, इसको फैक्टराइज करना था, कहने का मतलब है इसको फैक्टराइज करना था, तो इसको पकड़ लो, ध्यान सुनो। अब मैं इसको ले रहा हूं, है ना, तो x लिखा मैंने, ये x लिखा और स्क्वायर ऐसे लगा दिया। भाई एक्स स्क्वायर लिखो, चाहे x को ब्रैकेट में रख के तब स्क्वायर लगाओ, x को ब्रैकेट में रख के तब स्क्वायर लगाओ, माइनस b की जगह ये पूरा रखोगे, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब कंपेयर कर लो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यार ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस और ये रहा बी। सुनो ध्यान से, ए की जगह एक्स आ रहा है, आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं साइड में दिखा देता हूँ, ए की जगह एक्स आ रहा है, भाई ए के ऊपर स्क्वायर लगा, यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा, यहाँ बी के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो बी की जगह क्या आ रहा है, 1 प्लस ए, देख लो ना, 1 प्लस ए के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लो, स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लो, जो दिख रहा है आपस में इक्वल हो जाएगा, बी बराबर 1 प्लस ए, ठीक, तो बी की जगह 1 प्लस ए ले लेंगे, तो बी की जगह आप क्या ले लोगे बताओ, 1 प्लस ए ले लोगे, बताओ क्या दिक्कत है, ठीक। अब बस कर दीजिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता था, तो ए की जगह तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए की जगह एक्स रखोगे तो ए की जगह हमने क्या रखा एक्स, और प्लस बी की जगह हमने क्या रखा 1 प्लस ए। और एक चीज और ध्यान रखना, करली ब्रेसेस में कर लो, पहले सुन लो, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से, करली ब्रेसेस में करो, जिससे कि ए की वैल्यू को आपने रखा यहाँ एक्स प्लस, और बी की वैल्यू ये जो भी है ब्रैकेट में रखना, भाई सुन लो, क्यों सर, अभी बता रहा हूँ, बी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखिएगा, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, ए रहा एक्स और बी की जगह हमने क्या करा 1 प्लस ए रखा, ठीक, ये हुआ। अब इसी तरीके से ये हो गया ए प्लस बी, अब दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी जब करोगे तो ए की जगह तो एक्स रखोगे माइनस, अब ध्यान दें बी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है सर, बी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है, क्यों क्यों, ध्यान से चेक करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है ना भाई, हाँ मेरे दिमाग में पहले आ गया था कि बी तो 1 प्लस ए है, तो बी के आगे अगर माइनस होगा, बी के आगे माइनस होगा तो साइन भी तो चेंज होंगे, तो अगर तुम यहाँ ब्रैकेट ये वाला नहीं लगाते तो गलत हो जाता, कैसे, ये ए होता, ए माइनस बी तुम करते ऐसे लिख देते, गलत हो जाता, ये थोड़ी ना आंसर आएगा, आंसर कुछ और आएगा भाई, साइन चेंज होंगे ना जब माइनस से भी, समझे, ये क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 और माइनस से, और तुम ऐसा गलती से लिख देते तो गलत हो जाता, ठीक। तो बस अब फाइनल आंसर तुम कर सकते हो, क्या हुआ, ये दिया था हमें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a, तो इसको पहले ऐसा चेंज कर लिया हमने, कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, बस, और इसका आंसर क्या रहा है, ये रहा इसका आंसर, एक्स तो ऐसे ही रहेगा। अब ये करली ब्रेसेस हटा दो, क्योंकि प्लस से, अब प्लस से ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, +1 ही आ जाएगा, है ना और प्लस ए ही आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से देखिए एक्स, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस, और यहाँ पे प्लस रहा होगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ गया -1 और माइनस प्लस यहाँ -a, तो बच्चों यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये जो आया है फाइनल आंसर को मैं डार्क ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है पूरा, ठीक है। अब यही आपका आंसर है, इसी पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन पता है अब इसमें भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमारी बुक में तो ये आ रहा है, हमारी बुक में वो आ रहा है, बेटा वो आगे पीछे कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आंसर आ सकता है, सुन लेना, मैं अलग अलग आपको बताता हूँ, क्या पता उन्होंने ऐसे लिख दिया हो, इसको इन्होंने ऐसे रीअरेंज करके लिख दिया हो, एक्स प्लस ए और +1, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में x लिखा हो फिर -a लिख दिया हो, है ना, रीअरेंज कर लिया हो, तो बात तो वही है ना, किसी किसी बुक में ऐसे आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, किसी किसी बुक में ऐसे आ रहा होगा, ये वाला ब्रैकेट पहले लिखा होगा और ये वाला बाद में लिखा होगा, तो उससे मतलब नहीं, आपको ऑप्शन में अगर दिया है तो सब कुछ चेक करना पड़ेगा आपको, ये पहले लिख लिया भाई, दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस करो, बात सेम है, तो x माइनस ए -1 x प्लस ए +1, ठीक है, किसी बुक में ऐसा आ रहा होगा, किसी बुक में ऐसा आ रहा होगा, और सुनो क्या आ सकता है आंसर, किसी बुक में ऐसा भी आ सकता है, इस पैटर्न में दिया होगा, यानी कि x के बाद 1 होगा, x के बाद 1 होगा, ठीक, लेकिन ये वाला ब्रैकेट पहले लिखा होगा, ये बाद में, यानी कि ऐसा भी आ सकता है, x माइनस ए -1 और दूसरे ब्रैकेट में भाई दिस इंटू दिस करो या दिस इंटू दिस करो, यानी कि x प्लस 1 प्लस ए, तो आप घबराना नहीं, वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है, 4 तरीके से इसको लिखा जा सकता है, तो आई थिंक आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट।